हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मैंने आज का टॉपिक लिया है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 में इंट्रोड्यूस होता है फर्स्ट टाइम। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और जिसके आगे यूजेस भी काफ़ी हैं। बट मेन थिंग इज़ दैट कि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताऊंगी और बहुत ही इजी वे में बताऊंगी ताकि आपको बहुत ही अच्छे से वो क्लियर हो सके। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Trigonometry. What is trigonometry? Firstly, you understand that trigono means triangle and metry. Metry means measurement. Trigono means triangle and metry means measurement. You already know that triangle has 3 sides, 3 angles. Okay, so in the trigonometry we will find angles, measurement of angles, sides and their ratios. Okay, तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड वो क्या कहलाती है? दैट इज हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज और ये जो यहाँ पे जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। ओके, तो इन द ट्रिग्नोमेट्री देयर आर 6 ratios. Firstly we will discuss about 3 ratios which are sine, cos, tan. देखिए, अगर हम यहाँ पे एंगल ए की बात करेंगे, दिस एंगल, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ओके, तो हम साइन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली एंगल ए के बारे में, साइन ए दिस इज tan। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। इट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? BC साइड है, सो राइट इट BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। तो यहाँ पे मैंने AC लिख दिया। देन cos A की बात करेंगे। cos A जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, B अपॉन H। तो यहाँ पे बेस क्या है? बेस इज AB साइड एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। tan A की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? BC साइड है और बेस यहाँ पे क्या है? बेस इज AB। तो देखिए, ये तो हमारे 3 रेशियोज हो गए। अब आगे के जो नेक्स्ट रेशियोज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दैट इज cot A, then sec A, then cosec A. First is after that this cot A. cot A जो होता है वो tan A का रेसिप्रोकल होता है और इसी तरीके से tan A भी जो है cot A का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन P। तो B क्या है? यहाँ पे AB साइड है और P यहाँ पे BC साइड है। देन नेक्स्ट इज sec A।
सेक ए जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस ए का, ठीक है। तो h अपॉन बी इसकी वैल्यू होगी, h इज ए सी एंड b is AB side. Then next is and the last is cosec A. cosec A जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन पी, AC अपॉन BC। तो ये देखिए, ये जो रेशियोज 6 रेशियोज हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अभी हमने एंगल ए के रेफरेंस में लिया है, ठीक है। तो अब हम एंगल बी के एंगल सी के रेफरेंस में फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो ए बी साइड है, दिस इज ए बी साइड एंड दिस इज बी सी साइड। तो यहाँ पे जो ए बी साइड है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है BC पर। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो BC साइड है वो भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है AB पर। It means you can say that AB is perpendicular on BC and BC is perpendicular on AB। डिपेंड करता है कि हम एंगल किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल A के रेफरेंस में बात करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर, और अगर हम एंगल C की बात करेंगे तो इसके जो जस्ट अपोजिट साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर। तो अब हम C एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो अगर AB साइड परपेंडिकुलर होगी तो इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो यहाँ पे बेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एंगल C के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। अब हम एंगल C के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एंगल C के बारे में बात करेंगे तो इसकी जस्ट सामने वाली जो साइड, इनफ्रंट साइड जो होगी वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो साइन C की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, P अपॉन H होती है, ठीक है। तो P यहाँ पे क्या है, AB साइड है, तो अब यहाँ पे हम AB लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहता है, वो तो हमेशा जो राइट एंगल की सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज रहेगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अपॉन AC हो गया। cos C के बारे में बात करेंगे। cos C की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H। तो यहाँ पे बेस क्या है, BC साइड है, तो राइट डाउन BC देन AC अपॉन AC। tan C की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। तो P यहाँ पे क्या है, AB साइड है, दिस इज AB साइड एंड बेस इज BC साइड। cot C की बात जब हम करेंगे तो cot C इसका रेसिप्रोकल होता है, मीन्स B अपॉन B, BC अपॉन AB। सेक C की बात करेंगे वो cos C का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स H अपॉन B हो जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इज AC एंड बेस इज BC। cosec C sin C का रेसिप्रोकल होगा, H अपॉन P, मीन्स AC अपॉन AB, ठीक है। तो ये अगेन हमने 6 रेशियोज बताए, किसके अकॉर्डिंग, एंगल C के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आप जरूर अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। अब मैं बताती हूँ कि इन रेशियोज को अगर लर्न करना हो तो एक इजी वे में आप कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली राइट डाउन साइन, कॉस, tan। ओके, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H, ठीक है। कॉस की वैल्यू होती है B अपॉन H, और जो tan होता है वो P अपॉन B होता है। इसी तरीके से क्या याद करेंगे, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। फिर कॉट की बात करेंगे। जब आपको ये 3 रेशियोज लर्न हो जाएंगे तो आप ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों,
क्योंकि कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है तो b अपॉन p आप लिख सकते हैं। सेक जो है इसका रेसिप्रोकल होता है तो h अपॉन b। कॉसिक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का तो h अपॉन p। और हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जैसे साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ, अब मान लीजिए साइन थीटा गिवन है, एंगल थीटा के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कॉसिक थीटा। और सिमिलरली यू कैन से दैट कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, सेकेंड इज सेक थीटा is equal to 1 upon cos theta. Similarly, cos theta is equal to 1 upon sec theta. अब हम cot की बात करेंगे। cot theta is equal to 1 upon tan theta. ये इसका रेसिप्रोकल है तो tan theta रेसिप्रोकल है 1 upon cot theta। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो इसके बारे में आपको पता होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे tan थीटा की। देखिए जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किसके, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे h अपॉन b का तो क्या हो जाएगा, h अपॉन b यहाँ पे लिखेंगे, h विल बी कैंसिल आउट और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, p अपॉन b। और p अपॉन b यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि इसके बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो मैंने आज आपको बताया है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सम्स की डालूंगी, तो आपको ये क्लियर हो सकेगा कि इसकी प्रॉब्लम सम्स को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।